इस संसार की आत्माएं स्वयं को, अपने पिता को भूली हुई हैं। उन भटकती हुई आत्माओं को हमने ठिकाना देना है, जिसके लिए शिव बाबा संगम युग पर आकर पहले हमें सेल्फ रियलाइजेशन कराते और इस ज्ञान को जीवन में धारण कर हम अन्य आत्माओं का भी उद्धार करते। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 9 मई 2026 के मधुर महावाक्यों को। हम शिव बाबा के पास क्यों आते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन करने। अगर कोई हमसे पूछे कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है तो क्या उत्तर देना है? बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। आज की मुरली का गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे। ज्ञान की बातों को कौन समझ सकते हैं? ब्राह्मण कुल वाले। क्या बनने से बाप से वर्षा ले सकते हैं? बाप का बनने से, योग से पावन बनने से, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से। पावन दुनिया में कौन जाते हैं? जो पतित से पावन बनते हैं। भगवान के विषय में मनुष्यों को क्या बताना है? वह निराकार है, ब्रह्मा द्वारा रचना रचते, भगवान सबका एक है, अलौकिक दिव्य जन्म लेते, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते, पतित दुनिया पतित शरीर में आते, साधारण बूढ़े तन में आते जिसको भागीरथ कहते हैं, उन्हें याद करने से विकर्म विनाश होते, पतित से पावन बनते। जब हम पवित्र बन जाएंगे तो क्या होगा? पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा, हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। पावन दुनिया में चलने के लिए किस बात पर अटेंशन देना है? पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं लगाना, विकार में नहीं जाना। नंबर 1 बिजनेसमैन कौन है? जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका हर संकल्प भी व्यर्थ न बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करने से क्या होगा? पदमपति बनेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन समाप्त हो जाएगी। कौन खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता? मांगने वाला। अचल अडोल कौन रहते हैं? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहने वाले। बाप दादा किसके साथ हैं? जो सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चे हैं। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। पतित बहुत हैं, पावन थोड़े हैं। सतयुग में सब हैं पावन, कलयुग में सब हैं पतित। मनुष्य कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, हम कहते हैं शिव भगवानुवाच। दुनिया में मनुष्य मनुष्यों को सुनाते, संगम युग में आत्मा परमात्मा से सुनती। मनुष्य कहते कि जो भक्ति नहीं करते वे नास्तिक हैं। हम कहते हैं कि जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती वे नास्तिक हैं। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। कलयुगी मनुष्य पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित है। इस ज्ञान को सुनकर मनुष्य मूंझते हैं क्योंकि यह नया ज्ञान है। दुनिया मतभेद में आ जाती है क्योंकि परमात्मा को नहीं जानती। सतयुग में लड़ाई की कोई बात नहीं क्योंकि दूसरा कोई धर्म नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी नहीं घबराते क्योंकि बाप दादा सदा उनके साथ है। हमें किन बातों की धारणा करनी है? देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना, सबको पहले पहले बाप का ही परिचय देना, अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनना, बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट कर दूसरों को सुनाना, पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। संगम पर हमें सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, जिसका हमें बहुत अधिक अभ्यास करना है। आत्म अभिमानी रहकर एक परमात्मा बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर दूसरों को भी सुनाना है। ओम शांति।